सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। पहले दर्शन है, फिर ज्ञान है, फिर चारित्र है। यदि दर्शन शुद्ध है तो ज्ञान शुद्ध है, और दर्शन मिथ्या है तो ज्ञान भी मिथ्या है। ज्ञान को पहले नंबर पे नहीं रखा है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र नहीं, पहले सम्यक दर्शन। दर्शन से ज्ञान की शुद्धि होगी। दर्शन किसे कहते हैं? रुचि, श्रद्धा, विवेक बाद में, पहले श्रद्धा। यदि श्रद्धा है, रुचि है सही जगह, तो ज्ञान भी सही है। रुचि और श्रद्धा सही जगह नहीं है तो ज्ञान भी मिथ्या है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये भी होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो सबसे पहले दर्शन को शुद्ध करना है। इसको शुद्ध करना है दर्शन। यदि सम्यक दर्शन है और ज्ञान थोड़ा सा है, काम हो जाएगा। सम्यक दर्शन नहीं है और ज्ञान बहुत ज़्यादा है, काम नहीं होगा। एक माँ थी, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा बहुत होशियार, बहुत होशियार, और एक बेटा होशियार कम था लेकिन आज्ञाकारी था। दोनों को आँख में बीमारी हो गई। माँ दोनों बच्चों को लेकर के वैद्य के पास गई। वैद्य जी ने दवाई दी। बोले इस दवाई को पीतल के गिलास में और गाय के दूध में देना। ठीक है। जो बच्चा होशियार था, दिखता तो बहुत तेज था, लेकिन जो कुछ दिखता था वो पीला दिखता था। जो कुछ दिखता था वो पीला दिखता था। पीली गिलास में, चलो गिलास तो समझ में आती है। अब दूध जो था कुछ ज़्यादा ही पीला नजर आ रहा था। उसने कहा मेरी माँ पता नहीं किस चीज़ में मिला के ये पुड़िया दे रही है, दवाई भी सही है या नहीं है, इस बात पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। उसने दवाई हाथ में ली और ले जाके बाहर फेंक दी। जो दूसरा बेटा था उसे कम दिखता था। माँ ने जैसा दिया वैसा पी लिया। माँ ने जैसा दिया वैसा पी लिया। छोटा बेटा ठीक हो गया, लेकिन बड़ा बेटा ठीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ज्ञान तो बहुत ज़्यादा था, होशियार तो बहुत था, दिखता तो बहुत तेज था, लेकिन जो कुछ दिखता था वो उल्टा दिखता था, पीला दिखता था। और छोटा वाला उतना होशियार नहीं था, कम दिखता था, लेकिन श्रद्धा माँ पर थी कि माँ जो देगी वो सही देगी, माँ गलत नहीं कर सकती है। माँ के ऊपर विश्वास था उसे, इसलिए उसने चुपचाप दवाई पी ली और ठीक हो गया। वर्तमान समय में 2 तरह के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे और थोड़े कम होशियार बच्चे। कुछ समझ में आया? जिनवाणी माँ दवाई बताती है, यदि तुम्हें सुखी होना है तो सम्यक ज्ञान की दवाई पियो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, ज्ञान करो। जिनवाणी माँ बताती है
लेकिन एक कहता अरे इस पोथी पतरे में क्या रखा है, इन शास्त्र वास्त्र में क्या रखा है, जो कुछ है तो खाओ पियो मौज करो। जिनवाणी माँ ऐसे तो कहते रहते हैं साधु संत, कहने दो उन्हें, वो कभी ठीक होने वाला नहीं है। लेकिन दूसरा थोड़ा कम होशियार है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा MBA और ये BA और वो BA, कोई सा BA नहीं है वो, लेकिन उसकी श्रद्धा जिन धर्म पर है, जिन देवों पर है, जिन वाणी पर है, जिन गुरुओं पर है, जो बताते हैं वैसा करता है। उन्होंने कहा छान के पानी पीना चाहिए, छान के पानी पीते हैं। उन्होंने कहा पूजा करना चाहिए, पूजा भी करते हैं। आहार दान भी देते हैं, वैयावृत्ति भी करते हैं, मंदिर भी बनवाते हैं। मंदिर बनवाने में दान भी, जो देता हो वही बोलना, बाकी मत बोलना। मंदिर बनवाने में दान भी, हाँ ऐसे बहुत से होंगे, अरे मंदिर से क्या होता है, कुत्तों को रोटी डालो तो कोई बात है, चींटियों को दाना अनाज डालो तो कोई बात है, मंदिर में देने से कुछ नहीं होता। ऐसे भी होंगे जिनका मिथ्या ज्ञान है, उनका दान भी सही जगह नहीं जाता, और जिनका ज्ञान सम्यक है उनका दान भी सही जगह जाता है। मंदिर बन रहा हो, खुद के लिए सोने का हार नहीं खरीदेगा, मंदिर में लगाएंगे। अपना सोने के हार गले में पहन भी लिया तो क्या हुआ, मंदिर बनेगा तो हमेशा के लिए होएगा। अच्छी सी साड़ी बाद में पहन लेंगे, पहले दान तो दे लें। सम्यक दर्शन क्या, श्रद्धा। जब श्रद्धा होगी तो काम करेगा, और श्रद्धा नहीं होगी तो भाई मंदिर तो बनते रहते हैं। हमारा डायमंड सेट कब आएगा, इतने दिन से इच्छा है हमें पहनने की। जो मिथ्या ज्ञानी है उसकी इच्छाएं संसार की होती हैं, जो सम्यक ज्ञानी है उसकी इच्छाएं धर्म की होती हैं। बहुत से लोग हैं कि अपने लिए कम खा लेंगे, कम पहन लेंगे, लेकिन धर्म में पैसा ज्यादा लगाएंगे। और बहुत से ऐसे हैं कि उनके यहाँ यदि कोई मांगने जाए तो 11,000 से मांगना शुरू करते हैं तो 500 पर आते हैं। और अभी शादी हो रही हो तो 15 और 20 लाख भी कम पड़ जाएंगे। और दान के मामले में 1 लाख तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। शादी के नाम पे लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं, पानी की तरह। और दान के नाम पर, नहीं आपकी बात नहीं कर रही, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप लोग तो इतना सुंदर मंदिर बना रहे हैं। अच्छा, ऐसा कौन कौन है जिसने मंदिर बनने में अभी तक दान दिया है? दान दिया है वो लोग हाथ उठाना। अच्छा, थोड़ा थोड़ा दिया है या ज्यादा ज्यादा? ज्यादा ज्यादा किसने दिया है? अच्छा, थोड़े वाले ज्यादा हैं और ज्यादा वाले थोड़े हैं। थोड़े वाले ज्यादा हैं और ज्यादा वाले थोड़े हैं। अच्छा, ये बताओ कि मंदिर बनाने में, एक बार मंदिर बन जाएगा, मंदिर बनने के बाद में वो कितने वर्ष तक रहेगा? हैं? कम से कम 500 साल तो मान लो। उन 500 साल में जितने लोग उस मंदिर में दर्शन करने आएंगे, उसका 6वां हिस्सा तुम्हारे पास, तुम किसी जन्म में रहना वहां पहुंच जाएगा। आजकल दान की परंपरा आने वाली पीढ़ी में कम हो रही है। हमारे पुराने बुजुर्ग तो अभी भी देते हैं, पुरानी महिलाएं तो अभी भी छुपा छुपा के लाती हैं। हाँ, बहुत सी महिलाएं छुपा के लाती हैं, घर वाले डांटेंगे, जो उनके बच्चे हैं ना वो डांटते हैं, आने वाली पीढ़ी डांटती है। और पुराने लोगों में अभी भी दान की भावना है। एक बार तो एक उल्टा हो गया, एक युवा जोड़ा आया, बोले हम 1,11,000 रुपये देना चाहते हैं, जहाजपुर में थे हम जब, लेकिन हमारी मम्मी को पता ना चले, हमारी मम्मी बाहर बैठी है, हम बिल्कुल छुप करके आपके कमरे में आए हैं,
बोले आप तो हमारी इसी कमरे में बिठा के रसीद कटवा दो, हम बाहर जाएंगे तो मम्मी हमारी मना करेगी। ऐसे भी होते हैं, मम्मी देना चाहती है और बेटे मना करते हैं, ऐसे भी होते हैं। ऐसे ज्यादा होते हैं कि मम्मी पापा देना चाहते हैं और बेटे मना करते हैं। भाई क्यों मना करते हो, हमारा पैसा है, हमने कमाया है, तुम क्यों मना कर रहे हो हमें दान देने से? यदि ये दे देंगे तुम ऊपर जाओगे तो हम ही को तो मिलेगा, और तुमने दे दिया तो फिर कहाँ मिलेगा। एक भावना ये भी होती है। और कभी छुपके दे रहे, बहू को पता चल जाए तो बहू अपने पति को सिखा देती, देखो जरा तुम्हें बताया भी नहीं और दे रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मंदिर बने तो अपने लिए संकल्प ले लेना कि जब तक मंदिर ना बन जाए हम सोना नहीं पहनेंगे, हम अपने लिए सोना नहीं खरीदेंगे। जब तक मंदिर ना बन जाए हम अपने लिए नई साड़ी नहीं खरीदेंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये बहुत बड़ा संकल्प है और इस संकल्प से अनंत पुण्य का बंध होता है। तुम्हें जितना देना था तुमने दिया, लेकिन तुमने संकल्प किसका लिया? मंदिर बनने का। भले अब तुम पूरा मंदिर नहीं बना सकते हो, लेकिन तुम्हें पुण्य तो उतना ही मिल जाएगा। एक आदमी अपनी कोठी बढ़िया से बढ़िया बना लेता है, अपना मकान बढ़िया से बढ़िया बना लेता है, लेकिन एक मंदिर बनाने में भी पसीना आ जाता है। तो दर्शन, जिसका दर्शन शुद्ध है उसका ज्ञान शुद्ध है, और जिसका दर्शन अशुद्ध है उसका ज्ञान भी अशुद्ध है। एक मिथ्या दृष्टि भी माला फेरता है, एक सम्यक दृष्टि भी माला फेरता है। एक मिथ्या दृष्टि भी पूजा करता है, एक सम्यक दृष्टि भी पूजा करता है। दोनों की कर्म निर्जरा में अंतर है। मिथ्या दृष्टि की माला केवल पुण्य बंध का कारण है, लेकिन सम्यक दृष्टि की माला पुण्य बंध के साथ साथ कर्म निर्जरा का कारण है। यदि सम्यक दर्शन हो गया, ये बताया जाता है कि सम्यक दर्शन होने के बाद यदि छूट भी जाता है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल इस संसार में शेष रह जाता है। और सम्यक दर्शन के साथ यदि समाधि हो जाती है तो ये कहते हैं, आचार्यों ने कहा है कि कम से कम 3-4 भाव और अधिक से अधिक 7-8 भाव में उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो इस संसार के दुखों से छूट जाता है, कर्म बंधन से छूट जाता है, मोह और माया से छूट जाता है। और संसार में दुख है कि नहीं है? अरे बोलिए नहीं, प्रताप नगर में नहीं होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि प्रताप नगर, यहाँ का प्रताप ही अलग होगा कुछ। अब जहाँ का प्रताप अलग हो वहां पे शायद दुख ना हो। तो आपके प्रताप नगर में दुख वगैरह दुख है, कष्ट, परेशानी है या नहीं है? हैं? मतलब मोक्ष जाने के लिए पूछ रही हूं मैं। यदि दुख वगैरह हो तो मोक्ष चले, और नहीं हो तो फिर आराम से आप जाओगे क्यों? यही अच्छा लग रहा है। बंधु, दुख मिथ्या दृष्टि पर भी आता है और दुख सम्यक दृष्टि पर भी आता है। परेशानी मिथ्या दृष्टि पर भी आती है और परेशानी सम्यक दृष्टि पर भी आती है। उस परेशानी में मिथ्या दृष्टि रोता है, परेशान होता है, बिलखता है, टेंशन करता है, दुखी होता है। लेकिन उसी परेशानी में सम्यक दृष्टि स्वाध्याय करता है, भक्ति करता है, पूजा करता है, ध्यान करता है। समय दोनों का कट रहा है, समय दोनों का कट रहा है, परेशानी दोनों पर आई है। एक महसूस कर रहा है और एक महसूस नहीं कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई?
दुख परेशानी क्या है? मानने की चीज है। मानो तो दुख है और मानो तो दुख नहीं है। सम्यक दृष्टि दुख मानते ही नहीं है। ये मान लेता कि ये तो ऐसा होना ही है, ये तो ऐसा है ही, और हम इसके पीछे पड़ के रोएं, इस टेंशन करें, दुखी होएं। सम्यक दृष्टि मस्त रहता है, भाई ठीक है, जो होना था वो हो गया, और जो है सो है, जो है सो है। सम्यक दृष्टि इस तरह विचार करके अपने मन को शांत रखता है और उस दुख को महसूस नहीं करता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि उसमें घुस जाता है। हे भगवान कब ठीक होगा, हे भगवान ये कैसा है, हे भगवान ये किसको क्या करें, हे भगवान कहाँ से किसको क्या करवाएं। बात समझ में आई कि नहीं आई? सम्यक दृष्टि उस मोह में डूब जाता है और सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि डूब जाता है और सम्यक दृष्टि जल में भिन्न कमल है। जल में भिन्न कमल है। दोनों संसार में रहते हैं। मिथ्या दृष्टि भी संसार में रहता है, सम्यक दृष्टि भी संसार में रहता है। मिथ्या दृष्टि भी घर में रहता है, सम्यक दृष्टि भी घर में रहता है। रहते दोनों घर में हैं। एक महसूस करता है और एक महसूस नहीं करता है। ये फल है धर्म का। किसका? धर्म का फल चाहते हो ना, लेकिन आजकल के लोग तो धर्म का फल केवल धन चाहते हैं। जिनके घर में धन हो, गाड़ी हो, इज्जत हो, शोहरत हो, कोठी हो, बंगला, बस हमारा धर्म करना तो सफल हो गया। और एक है, भले भगवान कोठी नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, बस मन में शुद्धि रहे, मन शांत रहे, आत्मा शुद्ध रहे, पाप ना हो मेरे से, कषाय ना हो मेरे से, बस मैं ऐसा जीवन जीऊं। ये सम्यक दृष्टि की भावना है। वो धन नहीं मांगता भगवान से। वो आप लोग पढ़ते हो नहीं? जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाहे नहीं है। मैं तो जामने मरने होवे ऐसा, यतन पारस प्यारा। मैं तो जी संकट। क्या कह रहा है? जग के दुख की तो परवाह नहीं है। इसलिए परवाह नहीं है कि वो दुख को दुख मानते ही नहीं है। वो दुख को दुख मानते ही नहीं है। इसलिए आ जाए तो ठीक और नहीं आए तो ठीक, हमें जैसे रहना हम रह रहे हैं। स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। स्वर्ग का सुख मतलब इंद्रियों का सुख, स्वर्ग का सुख मतलब भोगों का सुख, और भोगों की लालसा है नहीं है। उसे तो एक ही लालसा है, मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए, मैं इन कर्मों से छूट जाऊं, मैं संसार से मुक्त हो जाऊं, मेरे मन में विशुद्धि बनी रहे, किसी कारण से मेरी विशुद्धि खत्म ना हो जाए। वो इस प्रयास में लगा रहता है और कह रहा है कि मुझे स्वर्गों के सुख की चाह भी नहीं है। ये सम्यक दृष्टि की भावना है। लेकिन मिथ्या दृष्टि की भावना, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, जितने देना हो भगवान दे दो, हमें तो आदत पड़ गई। क्या? जितने दुख देना हो दे दो, हमें तो दुख पाने की आदत पड़ गई, और हम इतने कषाय और पाप करते हैं कि स्वर्ग तो मिलने वाला है ही नहीं है। इसलिए स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। नहीं आया समझ में? जग के दुख की तो परवाह नहीं है और स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। एक मिथ्या दृष्टि क्यों बोल रहा है और एक सम्यक दृष्टि क्यों बोल रहा है? दोनों के भावनाओं में अंतर है, दोनों के अभिप्राय में अंतर है। इस भजन को दोनों गाते हैं, लेकिन दोनों के अभिप्राय में अंतर है। मिथ्या दृष्टि तो कहेगा मुझे स्वर्ग चाहिए, इतने बैठे अभी हाथ उठवा लूं,
एक नहीं कहेगा कि मोक्ष चाहिए, सारे कहेंगे हमें स्वर्ग जाना है। अरे बोलिए ना, मिथ्या दृष्टि तो स्वर्ग मांगेगा, इस भजन में नहीं मांग रहा, वो इसलिए नहीं मांग रहा है कि मिलना ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहा है ऐसे कि स्वर्ग मिल जाए। इसलिए पहले मना कर दो भगवान से, भगवान क्या स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। बंधुओं, जहां रह रहे हैं वहीं रहते रहते दुख खत्म करने की शक्ति हमारे हाथ में है। ना घर बदलना, ना परिवार बदलना, ना रिश्तेदार बदलना, ना मंदिर बदलना, बस अपनी भावनाओं को बदल लेना। भावनाओं को बदलते ही सारी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। थोड़ा मोह कम करो, जितना मोह ज्यादा होगा उतनी कषाएं ज्यादा होंगी, और जितनी कषाएं ज्यादा होंगी उतना दुख ज्यादा होगा, और जितना दुख ज्यादा होगा उतना ये जीवन बेकार लगेगा। जितना हम खुद को छोड़ के दूसरों के पास रहते हैं, जितना हम दूसरों से चिपकते हैं उतना दुख, और जितना हम खुद से चिपकेंगे उतना सुख। भगवान ने क्या किया है? भगवान सुखी है कि दुखी है? उन्हें एक भगवान को एक वेदी पे बिठा दो, दुखी है कि सुखी है? अब वो रो तो नहीं रहे, हाय मैं अकेला हूँ, इस वेदी में तो कोई दूसरा है ही नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। और तुम्हें एक घर में रहना पड़े तो नहीं रह पाओगे। चलो और भगवान बिठा दिए वहां, तो दूसरे भगवान को नीचे बिठा दिया और मूल नायक को ऊपर बिठा दिया। तो नीचे वाले भगवान दुखी है क्या? अच्छा, इनको तो ऊपर बिठा दिया, मुझे नीचे बिठा दिया। भगवान दुखी है क्या? वो इसलिए दुखी नहीं है कि वो बाहर की तरफ है ही नहीं है, वो अपने अंदर की तरफ है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और जयपुर में प्रताप नगर का। बड़ा ही महत्व है। और जो लोग जहाजपुर में आए उनका महत्व बता दूं। पहले 8 सेक्टर का बता दूं, है ना? खेत में ट्रैक्टर का, किताब में चैप्टर का, और जयपुर में प्रताप नगर 8 सेक्टर का। बड़ा ही महत्व है। शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में सिलचर का। बड़ा ही महत्व है। आम की बोर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। फूल में चमन का, सितारों में गगन का, और आने वालों में कुचामन का। बड़ा ही महत्व है। हेलो, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर रायपुर का। बड़ा ही महत्व है। बच्चों में प्यार का, तीर्थों में गिरनार का, और आने वालों में हरिद्वार का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, देने में दांत का, और आने वालों में औरंगाबाद का। बड़ा ही महत्व है। मनुष्यों के प्रभाव का, शरीर में पांव का, और आने वालों में माले गांव का। बड़ा ही महत्व है। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का, और आने वालों में झालरा पाटन का। बड़ा ही महत्व है। सुधरने में मति का, होने में अच्छी गति का, और बिहार करवाने में प्रवास समिति का। बड़ा ही महत्व है। दक्षिण संभाग का, पढ़ने में 1 2 3 4 धर्म के भाग का। जंगल में नाग का, और आने वालों में दक्षिण संभाग का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की।
उसका स्वागत भी हम सब प्रताप नगर वासियों ने किया है। और पूज्य गुरु मां का जब 2022 का चतुर्मास पदमपुरा, जो कि हमारे जयपुर के जैन समाज को तो विशेष रूप से जन जन का आस्था का केंद्र वाड़ा पदमपुरा में पूज्य गुरु मां का जो चतुर्मास हो रहा है, उसका मंगल विहार भी आज सेक्टर 8 इस प्रताप नगर की वसुंधरा से दिन में यहाँ से होगा और पदमपुरा के लिए आज से पद विहार प्रारंभ होगा। ये सौभाग्य भी इस प्रताप नगर की वसुंधरा को मिला है। आज एक बार मेरे साथ जयकारा बोले, बोलो परम पूज्य गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी की, स्वस्ति भूषण माता जी की। परम पूज्य गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी 19 नवंबर का वो दिन जब पूज्य गुरु मां को जयपुर लाने के लिए सबसे पहले हम सब लोग गए, और 25 नवंबर का वो दिन जब पूज्य गुरु मां जयपुर के लिए जागपुर 8 वर्ष के बाद पद विहार प्रारंभ किया। 2 जनवरी को प्रताप नगर में गुरु मां का मंगल प्रवेश होना था, लेकिन कोरोना की काल की वजह से पूज्य गुरु मां 45 दिन 46 दिन का प्रवास दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा में हुआ। उसके पश्चात 17 फरवरी का वो दिन जब पूज्य गुरु मां प्रताप नगर की इस पावन वसुंधरा पर मंगल आगमन हुआ। जयपुर के प्रथम द्वार पर जोर शोर के साथ इस प्रताप नगर के सकल जैन समाज ने परम पूज्य गुरु मां का स्वागत व अभिनंदन किया। 4 महीने का ये जो समय पता भी नहीं लगा कब चला गया। सुबह उठते हैं जब माता जी का देखते हैं कि आज माता जी कहाँ है, और रोज प्रतिदिन एक ही कार्य कि माता जी की व्यवस्था में कहीं ना कहीं सहयोग बने और पुण्य का संचय हो। आज वो दिन 6 जुलाई का ये दिन कि पूज्य गुरु मां 2022 के चतुर्मास के लिए जब ये बात आई कि जयपुर से विदाई या पदमपुरा के लिए चले, जयपुर के नाम एक संदेश, तो ये कहां से हो? मैंने कहा पूज्य गुरु मां जब मंगल विहार मंगल आगमन का सौभाग्य आपने हमें दिया, तो मंगल पद विहार पदमपुरा का सौभाग्य भी इस प्रताप नगर के जैन समाज को मिले, तो आज वो सेक्टर 8 को हमने चुना है। आज दिन में 2:15 बजे इसी प्रांगण के अंदर विशाल धर्म सभा होगी। पूरे जयपुर के लोग, पूरे जयपुर के अध्यक्ष मंत्रियों को हमने विशेष रूप से आज फोन किया है कि सारे लोग यहाँ आएंगे। मैं चाहता हूं, कपिल भैया बार बार कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान का जब पद विहार कराते हैं तो उसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। ये 500-600 मीटर का आज जो मंगल विहार है, प्रताप नगर की महिला मंडल, यहाँ की विशुद्ध वर्धनी भाऊ कला मंडल, यहाँ की कमेटी और यहाँ का समाज, एक एक व्यक्ति पूज्य गुरु मां का जो एक दिन का प्रवास इस सेक्टर 8 को मिला है, उसमें आज दिन वाले कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पधारे। हमारे इस प्रताप नगर के 3 सेक्टर, 5 सेक्टर, 17 सेक्टर, गोवर्धन नगर, 23 दिन का मंदिर, जो हमारे इस प्रताप नगर की शाखा में थे श्योपुर और चित्रकूट कॉलोनी, मैं इनके अध्यक्ष मंत्री यहाँ के प्रबुद्ध जन बैठे हुए, उनसे पुनः आग्रह करता हूँ कि आप सुबह इस मेला में जिस तरह से पधारे, आप दिन में जो सेकंड सत्र 2:15 बजे से चलेगा, उस सत्र में भी जरूर से जरूर पधारे। माता जी का कार्य बहुत अच्छा है। माता जी के आशीर्वाद में इतना चमत्कार मैंने 4-5 महीने में देखा है कि जो सोचा है वो हुआ है। माता जी ने पदमपुरा चतुर्मास किया, तो एक अतिशय क्षेत्र पे चतुर्मास होना, तो वो फाइनेंस की दृष्टि से देखा जाए कि मंदिर का पैसा एक भी उपयोग नहीं लेंगे। माता जी के सामने हमने एक बात रखी कि माता जी 1,11,000 के 50 कलश पदमपुरा के लिए हो, 5,11,000 के 8 कलश हो और 1-2 बोलियां लगे। माता जी ने आशीर्वाद दिया और आप चमत्कार मानेंगे। कल शाम को हमने विमल विला रेस्टोरेंट में एक मीटिंग रखी 40-50 जनों की, और उसमें 1,11,000 के 35 कलश एक मिनट के अंदर अनुमति मिली और 5,11,000 के 4 कलशों की अनुमति मिली। ये माता जी के पुण्य और आशीर्वाद का ही प्रभाव है। जो सोचते वो होता है। आपने 256 मंडली विधान देखा होगा, अद्भुत विधान, पता भी नहीं लगा कहां से पैसे आए, कहां से लोग आए, कितनी भक्ति भरी वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं यहाँ की महिला मंडल जो कि स्नेहलता जी सौगानी और जो मंत्री वो भी सौगानी है, तो मैं उनके कार्य की प्रशंसा भी करूंगा। जो हमारा माता जी का पूरा 4 महीने का प्रवास रहा, यहाँ की महिला मंडल को जब जब याद किया, चाहे वो पुरस्कारी का कार्यक्रम हो, चाहे वो जुलूस का कार्यक्रम हो, चाहे वो विधान का कार्यक्रम हो, यहाँ की महिला मंडल ने
में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। एक बार सेक्टर 8 की महिला मंडल के लिए जोरदार तालियां बजा के इनका अभिनंदन करें। 9 जुलाई का वो दिन परम पूज्य स्वस्ति भूषण माता जी के 2022 के चतुर्मास के लिए मंगल आगमन पदमपुरा में होगा। पूरे जयपुर के सभी मंदिरों से निःशुल्क बसों की व्यवस्था है। मैं सेक्टर 8 महिला मंडल से भी आग्रह करता हूं कि आपका महिला कोड जो पिंक कलर की साड़ी है, इसमें पूरी महिला वहां पहुंचकर परम पूज्य गुरु मां के चतुर्मास के लिए मंगल विहार में आप सहयोग के रूप में वहां में सहयोग प्रदान करें। 17 जुलाई, आप 9 तारीख को अगर समय नहीं है तो कोई बात नहीं, 17 जुलाई चतुर्मास कलश स्थापना दिवस, एक अद्भुत कार्य और एक ऐतिहासिक कलश स्थापना। आपने कहीं कलश स्थापना देखी होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि 17 जुलाई का वो दिन, जिस दिन पूरा राजस्थान के कोने कोने से व्यक्ति पदमपुरा में आएगा। कोटा, देवड़ी, उनियारा, अलवर, भीलवाड़ा, जगह जगह से हमारे पास अभी तक फोन आ चुके हैं, कहीं से 5 बस, कहीं से 2 बस। और मैं कहता हूं कि उस दिन पदमपुरा, एक बार पूरा पदमपुरा चारों तरफ आप देखोगे तो ये धर्मात्मा, ये धर्म प्रेमी बंधु ही नजर आएंगे। एक अद्भुत वहां पे कलश स्थापना होगी। आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि 17 जुलाई के दिन आप दिन में 1:15 बजे चतुर्मास कलश स्थापना के कार्यक्रम में अधिक से अधिक सम्मिलित होकर पुण्य संचय करें। बहुत इच्छा थी भगवान जी के दर्शन करने की, बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहली बार आया है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, बहुत अच्छा लगा। जय बोलो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।